ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के नेक्स्ट लेक्चर रियल नंबर में हम लोग इरेशनल नंबर को देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं रिकैप लेके। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर क्या होता है और उसके विषय में हमने जाना था कि इसका डेफिनेशन के बारे में अच्छे से जाना था और इसे पी से डोनेट किया जाता है इसके बारे में भी मैंने जाना था और कहीं कहीं क्यू डैश से भी डोनेट किया जाता है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। जैसे एक कैटेगरी था √2, √3, -√5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैंने आपको बताया था एक पाई और ई, ये भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। और दूसरा तीसरा कैटेगरी मैंने बताया था इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे 1.01, फिर 001, फिर 0001 डैश डैश डैश, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी भी एंडिंग नहीं होगी। ये सारी बातें मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। अगर इस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले इस वाले वीडियो को देखिए। उसके बाद आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपके सारे के सारे कंसेप्ट एक बार फ्लैश बैक हो जाएंगे आपके माइंड में और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मुख्यतः इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको इसका शेयर करूंगा कैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका होता है। जैसे पाई है, पाई एक नंबर है आपका जिसका आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो 3.14 डॉट 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 डॉट। अभी तक इसके विषय में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। अभी तक भी मैथमेटिशियन इनको सर्च कर रहे हैं और इसके आगे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ पता होगी कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहीं इंड नहीं होता है। ये कहने का मतलब चलते रहता है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होता, कभी रुकता ही नहीं है। इस बात को आप समझ गए, वेरी गुड। तो आगे नॉन टर्मिनेटिंग या किसी को हम इसी नॉन टर्मिनेटिंग को कभी कभी इनफिनाइट भी बोला जाता है। इनफिनाइट, जो फिनाइट नहीं हो, इनफिनाइट हो, डैट मीन्स कहाँ तक जाएगा इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हो। इस तरह की चीज़ों जो होती है वो खास करके सिर्फ इरेशनल नंबर के केस में हुआ करती है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट ग्रैब किया होगा। इसी चीज़ को मैं लैंग्वेज के फॉर्म में आपको थोड़ा सा लिखा देता हूँ। आप लिख लो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला इनफिनाइट, जो इनफिनाइट होगा जैसे कि 0.2020002222 और एक आप कर सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत आर सेम थिंग्स, नॉट अंतर, कोई अलग अलग अंतर नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। बट आपको देखने के लिए अलग अलग स्थिति में मिल सकता है, अलग अलग नामे आपको मिल सकते हैं, बट दोनों चीज़ें एक ही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन इनफिनाइट। इन चीज़ों को आप आई थिंक समझ गए होंगे। इसे ज़्यादा चीज़ समझाने लायक नहीं है। और नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए p/q, अगर p/q कोई नंबर है तो वहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उन चीज़ों में अगर उसके डिनोमिनेटर में मान लीजिए सपोज 1/3, ये तो रेशनल नंबर है, तो उनके डिनोमिनेटर में कभी भी मतलब कि 2 और 5 नहीं होगा। जो भी नंबर होंगे रूट के अंदर भी रहेंगे तो ऐसा चीज़ नहीं होगा। अगर ऐसा होगा 2 और 5 रहेगा तो वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। ये छोटा सा ट्रिक है। और दूसरी बात, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं उसमें रूट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो रूट कहने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि कोई भी कंप्लीट नंबर ये नहीं देगा। दैट मीन्स
कि √2 को अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे ये होता है 1.41 डैश डैश डैश। डैट मीन्स इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन इन्फिनाइट होता है, कहाँ तक जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। और कभी भी मैंने कल आपको बताया था √m एक इरेशनल नंबर होगा यदि और केवल यदि m जो होगा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। डेट मीन ना तो 1 होगा, ना वो 4 होगा, ना ही 9 होगा, ना ही 16 होगा, ना ही 25 होगा, ना ही 144 होगा, ना ही 169 होगा। इस तरह की चीज़ें नहीं होगा। अगर इस तरह की चीज़ें होगी तो रूट के अंदर मान लीजिए -16 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई रेशनल नंबर √m के फॉर्म में रहेंगे तो उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करेगी, तब हम उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन आज का लेक्चर का मेरा मेन पर्पस यही था कि आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाना कि इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इन्फिनाइट या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग आप कर सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को एग्जामिनेशन में एक नंबर के लिए पूछा जाता है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इरेशनल नंबर इज। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज डैश। तो आपको यहाँ पर क्या दोगे, आप या दोगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये आप दे सकते हो, ये आपका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को देखने का प्रयास करेंगे और उस प्रॉपर्टी आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि आप ये जानते होंगे कि अगर कोई भी इरेशनल नंबर है √3 + √2, ऐसा कोई रेशनल नंबर है, और एक रेशनल नंबर है √3 - 2, तो या +2 कर दो, तो आप क्या करोगे, जब इसे ऐड करोगे आप क्या करोगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस 2 तो 4 हो जाएंगे। लेकिन ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर का सम क्या दिया है हमको, रेशनल नंबर दिया है। आप ऐसे भी कर सकते हो 2 - √3 - 2, मान लो कल को ऐसा हो +2√3। अब इसे जब ऐड करोगे तो 2 + √3 हो जाएगा। तो दो इरेशनल नंबर का सम ये इरेशनल हो गया, यहाँ रेशनल हो गया। तो इसी चीज़ पर आधारित मैं 2-3 प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये पूरे रियल नंबर में काम आएंगे और रेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में भी। तो चलिए मैं उसी को थोड़ा सा यहाँ नोट डाउन करके मैं लिखा देता हूँ आपको। सबसे पहला मैं रेशनल नंबर के बारे में लिखाऊंगा, आप उसे नोट डाउन करो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने कुछ नोट लिख के रखा है यहाँ पर इरेशनल नंबर के बाद। इन चीज़ों को आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से 9 और 10 क्लास में बन जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पॉइंट बना के लिखा है, सम ऑफ 2 और रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का सम ऑलवेज क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही देगा। 2 रेशनल नंबर का सम, आप कोई भी 2 रेशनल ले लो, 0 ले लो, एक 5/6 लो, इसका अगर सम करोगे आपको 5/6 होगा। कल के 0 के बदले कुछ और भी हो सकता है, वो हमेशा एक रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो ये रेशनल नंबर ही आएगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से, क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। बट वहाँ ये इतना हमारे ज़रूरी नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी को जानना, वो सिर्फ एक नाम दिया गया। बट ये हमें जानना जरूरी है कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर एक लोचा है कि अगर 1/0 आपके पास कोई चीज़ है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट दिस, 0 से किसी चीज़ को भाग नहीं देंगे, ये नोट में लिख लो, ये एक्सेप्शन है। ये क्या हुआ, ये अभी तक नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ये अभी मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है, हम लोग इन्फिनिटी के नाम से जानते हैं, बट इन्फिनिटी कहना मेरे लिए गलत होगा, आप इसे नॉट डिफाइन बोलोगे। इन चीज़ों को एक्सेप्ट, इन चीज़ों को छोड़कर सारे चीज़ में 2 रेशनल नंबर का डिवीजन ऑलवेज क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। शायद ये कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ गया होगा, तो इसे आप चारों के चारों प्रॉपर्टी को लिख लें। उसी प्रकार अगले 4 प्रॉपर्टी जो है इरेशनल नंबर के बारे में है।
जब इसमें दोनों के दोनों क्या थे, दोनों के दोनों रेशनल नंबर थे, तो रेशनल नंबर का था। यहाँ एक क्या होगा, एक पहला जो होगा रेशनल नंबर होगा और दूसरा का क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक रेशनल और एक इरेशनल को क्या होगा, सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड वन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, वो हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रेशनल नंबर एंड ए रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रेशनल नंबर एंड वन रेशनल नंबर वन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। उसी प्रकार डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर एंड ए इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। सारे का मतलब सेम है, इसका कहने का मतलब सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप एक्सेप्शन में ये याद रखोगे, एक्सेप्ट 0 इंटू एनीथिंग। कोई इरेशनल नंबर यहाँ अगर है, अगर 0 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, जो ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसको छोड़कर इसी प्रकार डिवीजन में भी 0 को छोड़कर, मान लीजिए कोई 0 एक रेशनल नंबर है और उसको हम √3 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ये इरेशनल नंबर हो गया। बट यहाँ पर क्या किया गया, ये डिवीजन क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, इसीलिए एक्सेप्ट 0 इस एक्सेप्ट करके, मतलब एक्सेप्ट मतलब 0 को छोड़ करके सारे के सारे प्रॉपर्टी वैलिड करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो आगे जो नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते या बनाए जा सकते हैं। हालांकि इससे भी एक दो नंबर का क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आप ऑलरेडी दिमाग में रखोगे, लेकिन आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वंस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब मैंने देखा कि जब दो रेशनल नंबर होंगे या एक रेशनल नंबर होंगे, एक इरेशनल नंबर में, वो सारे के सारे चीज़ें मैं देख चुका हूँ। बट आगे के स्लाइड में जो यहाँ पर लिखा हुआ, दो इरेशनल नंबर है, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है, तब क्या होगा, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या होगा, वो रेशनल भी हो सकता है और वो इरेशनल भी हो सकता है। इसमें भी रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इसमें भी रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर रहेंगे, उसका सम या तो रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर, वो भी रेशनल हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर, वो भी रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर, वो भी रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ आपके कंसेप्ट में आना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं इसमें क्या करता हूँ, आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ ताकि आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो पाए। जैसे कि पहला चीज़ का मैं एग्जांपल लूँ कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल भी होता है, रेशनल भी होता है। सपोज मान लो कि एक इरेशनल नंबर आप √3 + 4 लिए, 2 + √3 लिए। अगर आप इसका प्लस करोगे 2 - √3 से, तो क्या होगा, ये आपको देगा √3 कैंसिल हो जाएगा, आपको 2 2 4, ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। लेकिन उसी को थोड़ा सा और दूसरे भाषा में लिखोगे, √2 + 3 और प्लस करोगे आप √3 - 2, ये क्या होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2√3 हो जाएगा। ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको इरेशनल नंबर दे रहा है, ये आपका इरेशनल नंबर है, परंतु ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो मेरा समझाने का पर्पज़ यही था, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इसको दोनों को सम किए, ये रेशनल आ गया। ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, इन दोनों को जैसे मैंने सम किया, वो क्या आ गया, इरेशनल आ गया। तो कहने का मतलब ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इसी प्रकार इसका भी आप एग्जांपल आसानी से लिख सकते हो, जैसे कि 2 + √3 और इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे आप 2 - √3 को। जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे 0 हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन दूसरे तरीके से आप ऐसे सोचो, 2 + √3 और आप ऐसे करो √3 - 2। जैसे आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप क्या पाओगे, 2 + √3 - 2 √3 - 2, 2 2 कैंसिल कर दोगे, √3 में 2 √3 घटा तो -√3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप चारों के चारों चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो। आप दो दो एग्जांपल लेके आराम से वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैंने डिवीजन का मैं आपको एक दिखा दूँ, √5 इंटू √5 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन √5 इंटू √3 करोगे तो √15 आ जाएगा। ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये एक रेशनल नंबर है। फिर डिवीजन में आप ऐसे कर दो, 6 √3 अपॉन √3, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों को डिवीजन करोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन जैसे आप ऐसे करोगे,
26, अगर √26 में √13 अगर आप डिवाइड करोगे ये √2 आएगा, ये क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। आई थिंक मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप आसानी से समझ पाएंगे। मेरा समझाने का पर्पज़ जो था, मैं अभी थोड़ा देर में आपको यहाँ पर थोड़ा समराइज कर देता हूँ क्या मैंने आज आप सबों को बताया है और क्या आपने सीखी है। इन चीज़ों को अभी मैं समराइज फॉर्म में आपको बताऊँगा, आप उसे ध्यान में ज़रूर रखना। मैंने अभी थोड़ा देर आपको पहले बताया कि 2, इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि नोट करके लिख सकते हो, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर प्लस हो, माइनस हो, डिवीजन हो, या दो रेशनल नंबर को, ये चीज़ अगर ऐसे होगी, दो रेशनल नंबर को अगर जोड़ेंगे या दो रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो रेशनल नंबर को हमको मल्टीप्लाई करेंगे या दो रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे, ये ऑलवेज क्या देगा, हमको एक रेशनल नंबर देगा। तो आप इसे फर्स्ट नोट में लिखोगे। सेकंड नोट में मैंने आपको बताया कि एक अगर रेशनल नंबर होगा और प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इधर इस साइड कोई भी ऑपरेशन इसमें लग सकता है, यहाँ भी कोई ऑपरेशन लग सकता है, लेकिन इधर जो होगा एक इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर होगा, ये ऑलवेज हमको क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। ये ऑलवेज हमको इरेशनल नंबर देगा, एक्सेप्ट जब ये डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के केस में, एक्सेप्ट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो रहेगा तो वो काम बिगाड़ देगा, कहने का मतलब उस सीक्वेंस को ख़राब कर देगा। मेरा कहने का पर्पज़ ये था कि ये सीक्वेंस में फिट नहीं बैठेगा, एक्सेप्ट जीरो जीरो को छोड़कर, जीरो है ZERO। तो इन चीज़ों को आप समझ गए। तीसरा मैंने आपको बताया था, अगर दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन, इधर इरेशनल नंबर, इन केस में क्या होगा, ये दोनों चीज़ें हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है, रेशनल नंबर भी हो सकती है और इरेशनल नंबर भी हो सकती है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे, ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, क्योंकि इसमें से रेशनल और इरेशनल दोनों संभावनाएं हैं, इसीलिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसका कभी कभी दो एग्जांपल पूछ दिए जाते हैं, या फ्रिक्वेंटली डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दो रेशनल नंबर को सम करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, क्या होगा। इन सारी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। और आई एम गिविंग टू वन ऑफ द होमवर्क टू यू IW। आप क्या करोगे, इसके चार केस सबका दो एग्जांपल आप क्या करोगे, लिख के हमें बताओगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा से समझ में आया है। आज मैंने इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जाना है और उसके बाद उसके दो चार प्रॉपर्टी को जाना है। कुछ प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के थे, कुछ इरेशनल नंबर के थे, और सारे जानने के बाद आप इरेशनल नंबर के पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से आई थिंक समझ गए होंगे। और इसके बाद नंबर लाइन पे कैसे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और उसके बाद चैप्टर को धीरे धीरे हम लोग फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।